हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे दुनिया के और इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि है मी-26। किसी भी देश के आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है और पावर प्रोजेक्शन उतना ज़्यादा होता है जितनी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी अच्छी हो। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है मिलिट्री वाइज, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करता है कि आप बड़ी तेज़ी से अपने ट्रूप्स, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर पे। और आपके एक्शंस जितने फास्ट होंगे उतना बड़ा एडवांटेज रहेगा आपके पास अपने एनिमी पे। तो एक आर्म्ड फोर्सेस के लिए जितना इम्पोर्टेंट वेपन है, सोल्जर है, उतना ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन भी है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कोई मीन्स है तो वो एयर है, यानी कि आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को ड्राइव करती है। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। फिक्स्ड विंग की बात करें तो C-17 ग्लोब मास्टर है, IL-76 है, और थोड़े छोटे की बात करें तो AN-32s हो गए, और छोटे की बात करें तो डोनियर जैसे एयरक्राफ्ट्स हो गए। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट्स बड़े हैं तो और फिक्स्ड विंग हैं, इनको रनवे चाहिए। क्योंकि बड़े एयरक्राफ्ट हैं, इनको बड़ा रनवे चाहिए और ये स्पेस हर जगह होता नहीं है। तो स्पेस कंस्ट्रेंट से लड़ने के लिए या बचने के लिए आपके पास जो उपाय है वो है रोटेटरी विंग, यानी कि हेलीकॉप्टर्स। तो हेलीकॉप्टर्स की भी अपनी लिमिटेशन है। इनकी रेंज कम होती है, इनकी स्पीड कम होती है और इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू जो आपके फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हो गए। पर आज जिस हेलीकॉप्टर की हम बात करेंगे ये अलग है, ये यूनिक है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। मी-26 एक रशियन हेलीकॉप्टर है जिसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी 14 दिसंबर 1977 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में। तो मी-26 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना की हैवी लिफ्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट बताई गई थी वो बताई गई थी 6 हेलीकॉप्टर्स की, और जो पहले 2 हेलीकॉप्टर थे उनको 18 करोड़ रुपए में लिया गया था 1986 में, और ये 18 करोड़ पर एयरक्राफ्ट है। तो इस हेलीकॉप्टर के लिए एक नया स्क्वाड्रन बनाया गया जिसका नाम था नंबर 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट, जो कि ऑपरेशनल हुआ मई 1986 में। तो इस स्क्वाड्रन में 18 अफसर थे, 142 एयरमैन थे और 28 NC थे, 4 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो 2 और हेलीकॉप्टर खरीदे गए फरवरी 1989 में, और तब एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट जो पड़ा था वो पड़ा था 22.71 करोड़। तो जो इसका यूटिलाइजेशन था वो उतना हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो आगे के 2 हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट करने थे उसका प्लान ड्रॉप कर दिया गया, और जो टोटल मी-26 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आए वो 4 थे। तो कुल 4 हेलीकॉप्टर्स IAF ऑपरेट करती थी और उन 4 हेलीकॉप्टर्स के लिए 12 इंजन्स को भी लिया गया था। तो 90s में इसकी सर्विसेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी थी। ये वो समय था जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था और स्पेयर्स की शॉर्टेज हो गई थी। और अगर 95-96 की बात करें तो 4 में से जो 3 हेलीकॉप्टर्स थे वो तो ग्राउंडेड ही हो गए थे और खाली 1 हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल बचा हुआ था। तो 90s में इसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो 61% से 40% पर हो गई थी, और ये खाली 4 हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पर हेलीकॉप्टर 50 घंटे पर मंथ यूटिलाइजेशन होगा, पर जो एवरेज यूटिलाइजेशन पर हेलीकॉप्टर निकल कर आया था वो था खाली 11 से 22 घंटे का पर मंथ। तो जो पहले 2 हेलीकॉप्टर्स लिए गए थे 1986 में, उनको ओवरहॉल करने का टाइम आ गया था 1990 में। तो फिर उसके बाद उनको रशिया भेजा गया ओवरहॉल करने के लिए जून 1991 में, और वो वापस आए अगस्त 1993 में। तो कारगिल ऑपरेशंस में 2 मी-26 ने हैवी लिफ्टिंग करी थी 25 घंटे की गन्स और इक्विपमेंट्स को कारगिल एरिया में पहुंचाने के लिए।
तो 14 दिसंबर 2010 में जम्मू एयरपोर्ट में एक मी-26 क्रैश कर गया था इंडियन रेलवे के लिए टनलिंग इक्विपमेंट ले जाते समय। तो जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे उस हेलीकॉप्टर में सबके सब सर्वाइव कर गए थे माइनर इंजरीज़ के साथ। और ये अपने 25 साल की सर्विस में पहला मी-26 एयरफ्रेम लॉस था। तो कुल मिला जुला कर 3 मी-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बचे हैं जो कि अभी ग्राउंडेड है। और 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इन तीनों का ओवरहॉल पेंडिंग है जो कि रशिया में हो रहा है, जो इसकी सर्विस लाइफ को 10 से 15 साल और बढ़ा देगा। तो ओवरऑल होने के बाद ये हेलीकॉप्टर्स सेम नंबर 126 स्क्वाड्रन को सर्व करेंगे। और ये सेम वही स्क्वाड्रन है जिसने अभी CH-47F चिनूक्स हेलीकॉप्टर की डिलीवरी ली है और उन्हें ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज़ की, स्पेसिफिकेशंस की और कुछ छोटे मोटे कंपैरिजन भी करेंगे समझने के लिए कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ स्टैंड करता है। तो इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए आपको 5 लोग चाहिए, जिसमें आपके 2 पायलट्स हो गए, 1 नेविगेटर है, 1 फ्लाइट इंजीनियर है और 1 फ्लाइट टेक्नीशियन है। तो इस हेलीकॉप्टर की जो लेंथ है वो है 40.025 मीटर की। इसे कंपेयर करें अगर हम AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, तो उसकी जो लेंथ है वो खाली 23.78 मीटर है। हेलीकॉप्टर की हाइट की बात करें तो ये 8.145 मीटर है। और वहीं इसके कंपैरिजन में जो AN-32 की हाइट है वो 8.75 मीटर है। तो जो लेंथ और हाइट का कंपैरिजन है उसे हम AN-32 तक ही सीमित रखते हैं, किसी दूसरे हेलीकॉप्टर को लाकर उसे और छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी की। तो ये हेलीकॉप्टर एक बार में 90 ट्रूप्स या 60 स्ट्रेचर्स को उठा सकता है। और यहाँ पर 90 ट्रूप्स का मतलब है पूरे अपने गियर और इक्विपमेंट्स के साथ। और अगर कार्गो कैपेसिटी की बात करी जाए तो ये 20,000 kgs उठा सकता है। वहीं पर AN-32 की बात करें तो ये एक बार में 50 पैसेंजर्स उठा सकता है या फिर 6,700 किलोग्राम का पेलोड। और वहीं पर इसे CH-47 चिनूक से कंपेयर करें तो उसकी कैपेसिटी है 55 ट्रूप्स को उठाने की या फिर पेलोड में 10,885 किलोग्राम की। तो ये चिनूक के कंपैरिजन में दुगना भार उठा सकता है। तो इसमें जो पावर प्लांट लगे हैं वो है इवशेंको प्रोग्रेस AI-136 टर्बोशाफ्ट इंजन्स, जिनकी पावर है 11,400 हॉर्स पावर की। और ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। तो अगर इसके इंजन की पावर को कंपेयर करें तो कंपैरिजन में जो ALS ध्रुव हैं उनमें जो शक्ति इंजन लगे हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1000 शाफ्ट हॉर्स पावर है। तो ये इंजन उसका 10 गुना पावरफुल है। जो इसकी परफॉर्मेंस बनाते हैं मैक्सिमम स्पीड में 295 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्रूज स्पीड 255 किलोमीटर प्रति घंटे की और रेंज देते हैं 800 किलोमीटर की। इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग की बात करी जाए जो कि भारत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है 4,600 मीटर की। तो जो चिनूक की सर्विस सीलिंग है वो है 6,100 मीटर की। तो इसलिए जो नए हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स ने लिए अपनी हैवी लिफ्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें चिनूक चूज़ किया गया क्योंकि इसकी सर्विस सीलिंग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। दूसरी चीज़ मी-26 के साथ ये है कि उसका साइज़ इतना बड़ा है, उसको आप डेडिकेटेड रोल के लिए यूज़ कर सकते हो, वर्सेटैलिटी नहीं है। जहाँ पर चिनूक के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो काफ़ी वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। तो जहाँ पर आपका चिनूक कई सारे रोल परफॉर्म कर सकता है, जो मी-26 है वो डेडिकेटेड हैवी लिफ्टिंग या स्काई क्रेन का ही काम कर सकता है। तो मी-26 जो काम करने के लिए बना है, इससे बेहतर वो काम कोई और हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता। तो अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो जो MiG-29 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 19,000 किलोग्राम से कम का है। यानी कि ये हेलीकॉप्टर एक MiG-29 को, एक फुली लोडेड MiG-29 को लिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को क्रैश साइट से उठाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया है, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो इस हेलीकॉप्टर के बड़े साइज़ की वजह से ये हेलीकॉप्टर हर जगह लैंड नहीं हो सकता, पर एक बड़ी एयर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट से इसका जो लैंडिंग एरिया है वो काफ़ी कम है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है और इन्हें यूज़ किया जाता है।
तो यही रीज़न है कि इंडियन एयरफोर्स इन्हें फर्दर यूज़ करना चाहती है और रिटायर नहीं कर रही। और ये खाली आर्म फोर्सेस के काम नहीं आते, ये भारत सरकार के भी काम आते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए एज अ स्काई क्रेन काम करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भारतीय वायुसेना में 10 से 15 साल और सर्विस देंगे। तो इसी बात पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।